नमस्कार मित्रों, मैं रणबीर आचार्य श्री कृष्ण प्रज्ञा कुंज अपने YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज की वीडियो में इम्यूनिटी पावर यानी रोग प्रतिरोधक अक्षमता बढ़ाने वाली, वाइटल फोर्स बढ़ाने वाली मुद्रा की चर्चा करते हैं। मित्रों, हमारा शरीर जब अनेक प्रकार से कमज़ोर हो जाता है, हमारे शरीर की वाइटल फोर्स इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो हमारे शरीर पर अनेकों प्रकार के बैक्टीरिया वायरस प्रभाव डाल करके हमें रोग क्रांत कर देते हैं। क्योंकि हमारे शरीर के जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वे कमज़ोर पड़ जाती हैं, और जब शरीर का जो पहरेदार है वाइट ब्लड सेल, वे बाहर से आने वाले शत्रु को परास्त नहीं कर सकती और उनसे मुकाबले में वे हार जाती हैं। तो शरीर में अनेकों बैक्टीरिया प्रवेश करके रोगों को बढ़ा देते हैं और नाना प्रकार की बीमारियों से हम प्रभावित होते रहते हैं। तो इससे हम ये साधारण सा एक नियम है कि जब हम कमज़ोर हो जाते हैं, चाहे आर्थिक रूप से कमज़ोर हों चाहे शारीरिक रूप से कमज़ोर हो, तो हमारे शरीर में भी और हमारे जो वातावरण में हैं उसमें भी हमारा जो शत्रु हैं वे हम पर हावी हो जाते हैं। तो इसलिए शास्त्रों ने कहा गया है, वीरा भोग्या वसुंधरा, इस पृथ्वी का वीर ही भोग कर सकते हैं। राइट इज माइट। तो शक्ति से सब कुछ संभव हो जाता है। तो हम ये जब शरीर की वाइटल फोर्स बढ़ती है तो अनेकों विकार अपने आप साहस ही नहीं करते उसमें उदय होने की। इस बात को समझाने के लिए होम्योपैथिक के जो जन्मदाता थे डॉक्टर हैनीमैन जी, उन्होंने ये सिद्धांत दिया था होम्योपैथी का कि हमारे शरीर में जब भी रोग होते हैं तभी विकसित होते हैं, उनका डेवलपमेंट तभी होता है जब हमारे शरीर के जो वाइटल फोर्स इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। तो इसको सिद्ध करने के लिए उन्होंने जज के सामने जो टीबी के सबसे खतरनाक कीटाणु होते हैं उनको अपने इंट्रावीनस उन कीटाणुओं को इंट्रावीनस उन्होंने अपने शरीर में प्रवेश कराया और वे यूजलेस हो गए। वे कुछ भी शरीर उनके रोग प्रवणता शक्ति अधिक होने के कारण उनका डॉक्टर हैनीमैन जी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। तो कहने का मतलब है, यदि हमारे शरीर की वाइटल फोर्स इम्यूनिटी शक्तिशाली है तो हमारे शरीर में जो कीटाणु प्रवेश करेंगे, चाहे वे कोरोना के हों, चाहे वे एड्स के हों, चाहे किसी भी चीज़ के हों, तो वे अपने सुप्त अवस्था में वहाँ पड़े रहेंगे और वे शरीर पर इफ़ेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन उन्हें जब भी अवसर होगा वे शरीर पर हमारे हावी होकर के रोग उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये आज जानते हैं शरीर की वाइटल फोर्स को बढ़ाने वाली जो दो मुद्राएं हैं, इसमें पृथ्वी मुद्रा और प्राण मुद्रा, ये जो दोनों मुद्राएं हैं वे बहुत ही शक्तिशाली हैं और हमारे शरीर की वाइटल फोर्स को बढ़ा देती हैं। तो जानते हैं, सबसे पहले पृथ्वी मुद्रा करने के लिए हम किसी भी आसन पर बैठ जाते हैं और अपने जो अनामिका है उस अनामिका को हम अंगूठे के पोर से मिलाते हैं और बाकी अंगुलियों को सीधा कर देते हैं। इस तरह ये पृथ्वी मुद्रा बन जाती है हमारे पास पृथ्वी मुद्रा। इस मुद्रा से हमारे शरीर में जो कहते हैं, वेद कहता है कि पृथ्वी माता अहम पुत्रो, तो पृथ्वी हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं। तो ये वात्सल्यमयी पृथ्वी हमें सब प्रकार का
सुख प्रदान करने वाली है, और ये हमारी जो है, ये हमारे रोगों को दूर करने वाली है। इससे रजोगुण की वृद्धि होती है, तो उससे इससे जो अनावश्यक चर्बी है वो शरीर की वो निकल जाती है। ये शरीर में गर्मी उत्पन्न करती है, और इससे हमारे शरीर की शारीरिक और मानसिक दोनों शक्तियाँ एक पर विकसित होती हैं। ऊर्जा का संचार होता है, रोम रोम में नई वाइटल फोर्स का उदय होता है, और हमारी इम्यूनिटी पावर इससे बहुत बढ़ जाती है। तो इसे हम इसको मुद्रा के साथ साथ में हम अपने किसी भी इष्ट देव का मंत्र का उच्चारण करें, और सबसे अच्छा तो पावरफुल ये ओम का जाप सिद्ध हो चुका है। वेद भी कहते हैं ओम करतो स्मरः, ओम का, हे जीव तू ओम का स्मरण कर। और आज के वैज्ञानिक युग में वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दिया है कि ओम इस संसार की सबसे पावरफुल इम्यूनिटी बढ़ाने वाली शक्ति है, ध्वनि है, तरंग है। इसका हम 6 मिनट तक इसका उच्चारण करें ज़ोर से, तो इससे हमारे शरीर की वाइटल फोर्स बढ़ जाती है, और इसकी ध्वनि तरंगों से जो कष्ट साध्य असाध्य जो रोग हैं वो बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं। ब्लड सर्कुलेशन ठीक प्रकार से होता है। तो इस मुद्रा के साथ में, पृथ्वी मुद्रा के साथ में, हम अपने जो त्रिनेत्र है, दोनों भों के मध्य भाग जो हमारा आज्ञा चक्र है, उस आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाते हुए हम जो है ओम का उच्चारण करें। इस तरह हम इसका 6 मिनट अभ्यास कर सकते हैं, और जो भाई ज़्यादा करना चाहें तो और भी ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसका हम प्रत्येक दिन 6 मिनट का अभ्यास करें, तो उससे इस पृथ्वी मुद्रा के साथ में इसका अभ्यास करें, तो हमारे शरीर में अनेकों विकार हैं, जो कोलेस्ट्रॉल है, और धमनियों का अवरोध है, कैपिलरी आर्टरीज के ब्लॉकेज हैं, यूरिनरी संबंधी बीमारी हैं, उदर संबंधी बीमारी हैं, प्लीहा संबंधी, आमाशय संबंधी, फेफड़ों संबंधी जो बीमारी हैं वो सब दूर हो जाती हैं। वात रोग इससे नष्ट हो जाता है, और हमारी जो स्मरण शक्ति, मेमोरी बढ़ती है। डिप्रेशन, टेंशन, ये सब प्रकार के जितने भी संसार में रोग हैं वो इस ओम के जाप से, इसके उच्चारण से कष्ट साध्य रोग, कैंसर, एड्स, एस्थमा, टीबी, ब्रोंकाइटिस, जितने भी रोग हैं वो सब इससे नष्ट हो जाते हैं। तो हम पृथ्वी मुद्रा के साथ में इस ओम का उच्चारण करें। तो दूसरी मुद्रा प्राण मुद्रा है। ये प्राण, हमारी जो प्राण शक्ति को, क्योंकि हम इस संसार में जब तक ही जीवित हैं, जब तक हमारा प्राण चल रहा है, श्वास चल रहा है, तभी तक हम इस संसार में जीवित हैं। तो ये प्राण को शक्तिशाली बनाती है। जो हमारा शरीर में 10 प्रकार का प्राण है, वो इससे सब शक्तिशाली होता है और सक्रिय होता है, जिससे संबंधित जो अंग हैं वे सक्रिय हो जाते हैं, और हमारे शरीर की वाइटल फोर्स बढ़ती है। हम जो है निरोग हो जाते हैं, हमारे शरीर का कायाकल्प होता है। तो इसके लिए हम किसी भी आसन पर बैठ कर के अपने जो अनामिका और मध्यमा हैं, इन दोनों को कनिष्ठा
और जो हमारी अनामिका अंगुली है, उन दोनों को अंगूठे के पोर से मिलाते हुए बाकी 2 उंगलियों को सीधा कर देते हैं। इस तरह से ये मुद्रा बन जाती है और इसका हम धीरे धीरे बढ़ा करके 1 मिनट से शुरू में अभ्यास करें, धीरे बढ़ा करके 5 मिनट, इस तरह बढ़ाते हुए हम 45 मिनट का अभ्यास करें तो हमारी जो है वाइटल फोर्स बढ़ती है, इम्यूनिटी पावर बढ़ती है और समस्त रोग इससे दूर हो जाते हैं। इस मुद्रा से हम अपने जो आँखों की रोशनी बढ़ा सकते हैं, चश्मा हटा सकते हैं, मोतियाबिंद वगैरह जो जितने भी आँखों के रोग हैं वो दूर इससे कर सकते हैं। इसके साथ में हम हरी सब्जी और विटामिन ए से युक्त जो सब्जियां प्रयोग करें तो बहुत जल्दी इससे फ़ायदा होता है। तो आज की वीडियो में हमने जो पृथ्वी मुद्रा और जो प्राण मुद्रा है, इन दोनों का अभ्यास बताया। इस प्राण मुद्रा के साथ में भी हम ओम का जाप कर सकते हैं और 6 मिनट का या उससे ज़्यादा का जितना भी आप करना चाहें, आपको जितना भी समय मिले तो उसका अभ्यास कर सकते हैं। तो अभ्यास करें और फ़ायदा उठाएं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ये वंदे मातरम, जय श्री राम।